हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हमने बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की थी और इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है इंटीजर्स। और लेक्चर नंबर 1 में हमने इंटीजर्स की एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करनी है वो सीखा था। और आज के लेक्चर में हम इंटीजर्स का सीखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करना है। ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर में पर्टिकुलरली मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, आप ज़रा गौर करना। देखो अगर मैंने यहाँ पे एक सवाल लिख दिया -3 इंटू -2, ऐसा सवाल है। ठीक है, ऐसा सवाल है, मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है। तो 3 2 जा 6, बच्चों को तो ये तो आ ही जाता है ना, आपको ये आता है 3 2 जा क्या करना है 6। बट कन्फ्यूजन कहाँ पे रहता है ना, ये जो 6 आया है आंसर, इसको साइन कौन सा देना, इसको साइन प्लस देना है या फिर माइनस देना है, ये रहता है कन्फ्यूजन। ठीक है, ऐसा डिवाइड में भी होता है, जैसे कि मान लो हमने लिख दिया -10 डिवाइड बाय -2, तो 10 डिवाइड बाय 2 तो 5 आप कर लोगे। कन्फ्यूजन कहाँ पे, अगेन ये जो आंसर आया है इसको साइन कौन सा देना, प्लस देना या माइनस देना, ये रहता है आमतौर पे कन्फ्यूजन। और इसी कन्फ्यूजन को सॉल्व करने की हम इस लेक्चर में कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ना इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक नोट करके लिख रहा हूँ। नोट क्या है सुनो, नोट क्या है सुनो ज़रा, नोट क्या करके लिख रहा हूँ। देखो जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, किसी का भी, चाहे इंटीजर्स का हो चाहे डेसिमल का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, याद रखो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस हमेशा क्या होता है प्लस, और प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, चाहे आप मल्टीप्लाई करो, चाहे आप डिवाइड करो, चाहे आप इंटीजर्स का करो, डेसिमल का करो, किसी का भी करो, हमेशा माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस माइनस क्या होगा माइनस। ठीक है, अब चलो मैं आपको सिखाता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। लेट सपोज मैंने लिख दिया -4 इंटू -2, ऐसा सवाल है। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, देखो पहले तो नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, जो कि आमतौर पे आता ही है सबको। 4 2 जा कितना होता है 8, बस आंसर को कौन सा साइन देना, तो देखो माइनस माइनस, देखो यहाँ पे ना 4 का साइन माइनस है और 2 का भी साइन माइनस है। बेटा साइन कहाँ होता है नंबर के आगे, जैसे ये जो 4 है ये मैंने लिख दिया -4, तो इस 4 का यहाँ पे साइन क्या होगा, उसके आगे होगा। कहाँ होगा, उसके आगे। यहाँ पे 4 का साइन माइनस है, और अगर कोई नंबर सिंपली नंबर लिखा हुआ है 2, इसका साइन कहाँ होगा, इसका साइन भी इसके आगे होगा, इसका साइन भी इसके आगे होगा। आमतौर पे यहाँ पे जब साइन नहीं होता है कोई, तो प्लस माना जाता है। हम क्या मान के चलते हैं बेटा, प्लस मान के चलते हैं। तो नंबर का साइन उसके आगे होता है। जैसे देखो इस 4 के आगे कौन सा साइन है माइनस, इस 2 के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो बेटा माइनस 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 मल्टीप्लाई में आंसर क्या लिखना है प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में आंसर लिख देना है प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस करना है मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में भी, डिवाइड भी करेंगे तो वैसे ही करना है। ठीक है, एक और देख लो, लेट सपोज मैंने लिख दिया -4 इंटू 2, -4 इंटू 2, तो कैसे करेंगे, पहले 4 2 जा कर लो 8। अब देखो साइन, बेटा ये 4 के आगे कौन सा साइन है माइनस, और इस 2 के आगे कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, ऐसा सिंपली 2 है ना, ये यहाँ पे ही बताया, ये ऐसा सिंपली 2 है ना, इसके आगे कोई भी साइन नहीं, मतलब क्या माना जाता है प्लस। प्लस होता है, शो नहीं करते, चलो मैं शो कर देता हूँ, शो कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। तो 4 2 जा हो गया 8। अब देखो इसका साइन है माइनस, इसका साइन है प्लस, तो बेटा प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या लिखना है माइनस, ये देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या लिखना है माइनस, हो गया। चलो एक और देखो, एक और देखो, अगर मैंने ऐसा लिख दिया -2 इंटू 4, ऐसा कर दिया -2 इंटू 4, वही चीज़ है, वही चीज़ है। देखो 4 2 जा 8, इसका साइन माइनस, इसका साइन कुछ भी नहीं मतलब प्लस, तो बेटा माइनस प्लस आंसर मल्टीप्लाई में, माइनस प्लस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है माइनस, प्लस मल्टीप्लाई में क्या होता है माइनस, तो आंसर आ गया माइनस में। बस सेम चीज़ आपको डिवाइड में भी करनी है, डिवाइड में भी। चलो डिवाइड में कैसे करेंगे, देखो एक दो क्वेश्चन कराता हूँ मैं, डिवाइड में भी सेम चीज़ करनी है। देखो कैसे, लेट सपोज मैंने लिख दिया -16 डिवाइड बाय -2, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है, -16 डिवाइड बाय -2 कैसे करेंगे, पहले 16 डिवाइड बाय 2 कर लो, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, अब चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, माइनस माइनस आंसर किस में आता है प्लस में, प्लस माइनस आंसर किस में आता है माइनस में। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस 16 का साइन क्या है माइनस, और इस 2 का भी साइन क्या है माइनस, साइन कहाँ होता है नंबर के आगे, दोनों का साइन माइनस है ना, तो डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, माइनस माइनस क्या लिखते हैं प्लस, तो इसका आंसर किस में आएगा प्लस में, हो गया। चलो एक और देखो, एक और देखो, लेट सपोज मैंने लिख दिया -16 डिवाइड बाय 2, ऐसा -16 डिवाइड बाय 2, पहले तो 16 डिवाइड बाय 2 कर लो, कितना आता है 8, हो गया। अब 16 का साइन क्या है
माइनस, इसका साइन क्या है बेटा, कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या मान के चलेंगे हम, प्लस। तो एक का साइन माइनस, एक का प्लस, माइनस प्लस आंसर, माइनस प्लस डिवाइड में या फिर मल्टीप्लाई में, जब माइनस प्लस हो तो आंसर किस में लिखते हैं हम, माइनस में, दैट्स इट। ठीक है, एक और देख लो, एक और देख लो, ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया -10 डिवाइड बाय 5, -10 डिवाइड बाय 5, तो क्या होगा, 10 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 2। ठीक है, इसका साइन क्या है, 10 का साइन है माइनस, और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, मतलब क्या, प्लस। तो बेटा माइनस प्लस डिवाइड में क्या आ जाएगा, माइनस। समझ रहे हो कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, बस यही साइन है मल्टीप्लाई और डिवाइड के। ठीक है, अब इस टाइप के सवाल कैसे करना है, इस टाइप का मतलब जहाँ पे नंबर के आगे दो दो साइन दिखते हैं, देखो इस नंबर के आगे ना दो साइन है, इस 3 के आगे एक बार माइनस है और ये दूसरी बार माइनस है, 2 बार माइनस है, तो ऐसे सवाल कैसे करना वो सिखा देता हूँ मैं। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर इस टाइप के सवाल करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7, लेट सपोज मैंने लिख दिया -3 इंटू -10, ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल है। तो सर इसको कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान दो, ज़रा ध्यान देना, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ बेटा। नंबर के आगे ना एक साइन होना चाहिए, दो नहीं। सर इसका मतलब क्या होता है, देखो इस 3 के आगे ना दो साइन दिख रहे हैं आपको, इस 3 के आगे ये एक माइनस है और ये भी एक माइनस है, समझ रहे हो। पहले इसको हटाना पड़ेगा, दो साइन नहीं, हम एक साइन रखेंगे, हम एक ही साइन रखेंगे। सर इसको हटाना कैसे, बड़ा सिंपल है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो -3 ऐसी चीज़ है ना, ये -3, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना बेटा, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं होता, मतलब 1 माना जाता है, इन द सेंस यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं, मतलब 1 माना जाता है। ये ऐसा है -1 और यहाँ पे है -3, और इन दो नंबर्स के बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई माना जाता है। ठीक, अब सुनो तो, ये तो आता है ना हमें, अभी भी तो सीखा हमने यहाँ पे, यही तो सीखा था हमने यहाँ पे, कैसे 3 1 जा 3 और दोनों के साइन माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में आंसर में क्या आता है, प्लस। मतलब ये देखो, ये जो -3 है इसका आंसर क्या है, +3, मतलब माइनस माइनस प्लस ही तो किया है, यही की है हमने चीज़। ये देखो माइनस माइनस क्या किया है, प्लस। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, देखो ये माइनस माइनस हम क्या लिख देंगे, सीधा सीधा +3, और ये बचा हुआ -10। इसका साइन मत हटाना, अरे इस 10 का साइन नहीं हटाना, क्यों, इस 10 के आगे तो एक ही साइन था ना, एक ही साइन है, इसको हटाने की जरूरत नहीं। इस 3 के आगे दो साइन थे तो इसको हटाना है, दो साइन दिखे तो हटाना है। ठीक है, कैसे, माइनस माइनस को क्या लिख देना है, प्लस लिख देना है। क्लियर बात है। अच्छा चलो, अब तो साइन हट गया, अब तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। देखो 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30, 10 × 3 30, लेकिन आंसर को कौन सा साइन देना है, ध्यान दो कैसे होगा। इस 10 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, और इस 3 के आगे कौन सा साइन है, प्लस। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में आंसर किस में आता है, माइनस में, हो गया खत्म, हो गया खत्म। ठीक है, डिवाइड भी देख लो, डिवाइड भी देख लो, ऐसा ही क्वेश्चन डिवाइड में कराता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन डिवाइड में कराता हूँ। देखो लेट सपोज मैंने लिखा है -10 डिवाइड बाय -2, ऐसा कुछ लिख दिया, ऐसा कुछ लिख दिया। सर इसको कैसे करेंगे, सुनो इसको कैसे करेंगे, एक सेकंड, हाँ इसको कैसे करेंगे बेटा। इस 10 के आगे एक ही साइन है, ये देखो ये ऐसा है ना, इस 10 के आगे एक ही साइन है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, ये बराबर है। इस 2 के आगे दो साइन है, इस 2 के आगे दो साइन, ये ऐसा है ना, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे, मैंने अभी समझाया था कैसे करना है। देखो ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं, मतलब क्या बना जाता है, 1, और ये बचा हुआ -2, और इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई। तो बस ये मल्टीप्लाई तो अभी अभी सीखा था हमने, यही है वो। ठीक है, तो 2 1 जा कितना होगा, 2, और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस, आंसर को कौन सा साइन आता है, प्लस, आंसर को प्लस साइन। मतलब ये -2 को हम क्या लिख देंगे, +2। इतना करते नहीं बैठना है, सीधा लिख देना है। ये देखो ये -10 एज इट इज़, और ये -2 को क्या लिख दिया, +2। वैसे प्लस सामने लिखो नंबर के, मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने लिख दिया अभी के लिए, हो गया, साइन हट गए। देखो इसको डायरेक्ट क्यों नहीं किया, इस 10 के आगे तो एक ही साइन था, लेकिन इस 2 के आगे दो साइन थे, माइनस माइनस, तो इसको हटाया हमने, पहले हटा दिया। अब करो सॉल्व, अब करो सॉल्व, इसको मिटा देता हूँ मैं, अब करो सॉल्व। ये देखो 10 डिवाइड बाई 2, अब ये सॉल्व होगा, 10 डिवाइड बाई 2 कितना, 5। आंसर को कौन सा साइन देना बेटा, माइनस प्लस, माइनस प्लस, आंसर किस में आएगा, माइनस में, माइनस प्लस आंसर किस में आता है, माइनस में, चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, माइनस प्लस आंसर माइनस में। समझ रहे हो कैसे करना है, समझ रहे हो। चलो एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट स्लाइड में कराता हूँ, एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट स्लाइड में कराता हूँ आपको। ठीक है, पहले तो रूल याद रख लो। रूल क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस माइनस आंसर को कौन सा साइन आता है,
माइनस, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, दोनों में लग जाएगा, ये दोनों में लग जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, कितने क्वेश्चन हुए थे बेटा हमारे, 8 हो गए तो 9 नंबर दे देता हूँ मैं इसको, 9 नंबर दे देता हूँ। चलो ओके, सो नाउ अब एक सवाल और, ये -3 इंटू यहाँ पे लिख दिया -4, ऐसा कर दिया। तो सर ये कैसे होगा, पहले बेटा ध्यान देना, नंबर के आगे यहाँ पे 2 साइन है, ये देखो इस 3 के आगे 2 साइन है, ये देखो ये एक माइनस और इसके बाद एक और माइनस, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। इस 4 के आगे भी 2 साइन है, ये एक माइनस और ये एक माइनस, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये देखो ये -3 है ना, तो माइनस माइनस हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, प्लस। वैसे मैंने बताया था आपको कैसे होता है, एक बार और बता देता हूँ, कैसे होता है बेटा, ये माइनस माइनस, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं, मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं, मतलब 1 होता है। इस तरीके से इन दोनों के बीच में 1 नंबर होता है, और इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 1 3 × 3 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस। लेकिन इतना करते नहीं बैठना, -3 दिखे तो क्या लिख देना, सीधा +3। ये देखो ये -3 है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, +3 इंटू, ये देखो वैसे ही सिमिलरली -4 को क्या लिखेंगे हम, +4। ठीक है, लिख दो +4, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब तो सॉल्व हो जाएगा, ये 3 4 = 12। अरे भाई ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, 3 के आगे ये भी प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को समझाना है। ठीक है, तो 3 4 आप सीधा क्या लिख दो, 12 ना, एक्चुअली ये +3 है ना, ये देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये +3 है ना, तो इसको सिंपली 3 लिखो, ये मल्टीप्लाई एज इट इज़, ये +4 है, इसको सिंपली 4 लिखो, 3 4 कितना हो गया, 12, खत्म। समझे? चलो एक और करते हैं, प्रैक्टिस से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिस से आ जाता है। लेट सपोज हमने लिख दिया -6 इंटू -5, ऐसा कर दिया। अब देखो बेटा इस नंबर के आगे ना 2 साइन है, माइनस और माइनस, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी तो सिखाया माइनस माइनस क्या लिखो, प्लस, और इस नंबर के आगे एक ही साइन है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, ये एज इट इज हो गया। अब ये सॉल्व होगा, ध्यान देना 2 साइन होंगे तो पहले चेंज करना, चेंज कर लो उसके बाद सॉल्व कर लो। अब 6 5 कितना होता है, सबको पता है 30। ठीक है, अब आंसर को कौन सा साइन आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में साइन कौन सा आता है, माइनस, प्लस माइनस हम क्या लिखते हैं, माइनस, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, एक और देख लो, डिवाइड में करके देखते हैं ऐसा ही कुछ, -30 डिवाइड बाय लेट अस सपोज लिख दिया -5, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो पहले देखो नंबर के आगे एक ही साइन होना चाहिए, इस 5 के आगे तो एक ही साइन है, लेकिन इस 30 के आगे 2 साइन है, माइनस, तो ये चेंज करना पड़ेगा, ये ऐसा है ना, माइनस, तो इसको क्या लिख देंगे बेटा, माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये +30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +30। तो लिख दो, ये -30 को क्या लिख देंगे, +30 डिवाइड बाय क्या है, ये -5। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, 30 डिवाइड बाय 5 कर लो पहले, 6। ठीक है, और प्लस माइनस, ये देखो प्लस माइनस आंसर को कौन सा साइन, माइनस, प्लस माइनस आंसर को कौन सा साइन, माइनस। चाहे डिवाइड कर रहे हो चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस माइनस होगा तो माइनस लिखना आंसर को साइन, और माइनस होगा तो प्लस लिख देना। ठीक है, चलो एक और कराता हूँ, एक और देखो, लेट अस सपोज ऐसा आया, -2 इंटू 3, एक सेकंड, इंटू 3 इंटू -4, ऐसा क्वेश्चन है। सर 3 नंबर आ गए, अब कैसे करना, बेटा पहले चेक करो नंबर के आगे कितने साइन है, पहले चेक करो। देखो इस नंबर के आगे 2 साइन है, माइनस और माइनस, इसको चेंज करना पड़ेगा, पहले चेंज करेंगे। इसके आगे कोई भी साइन नहीं, मतलब एक ही साइन माना जाएगा प्लस, और इसके आगे भी एक ही साइन है, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको चेंज करना है। -2, ये देखो -2 क्या लिखेंगे, +2 लिख दो, -2 को क्या लिख दिया, +2। चलो प्लस साइन दे देता हूँ मैं, आपने नहीं दिया तो भी चलेगा। ठीक है, प्लस साइन दो मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटू यहाँ पे क्या है 3, इंटू यहाँ पे क्या है -4। इनको तो चेंज करने की जरूरत नहीं थी, इनके साइन बराबर थे, एक ही साइन थे। ठीक है, अब आगे अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, सिंपल, ये कैसा है, ये +2 इंटू 3 है ना, ये एक्चुअली क्या है 2 इंटू 3 है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 कितना आता है 6, ये तो आता ही ना आपको, 2 इंटू 3 6, और ये एज इट इज़, -4 एज इट इज़। 3 नंबर है ना, तो 2 करके करना, तीनों को एक साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं जमता तो 2 करना। पहले इन दोनों को कर लिया, 3 2 6, या एज इट इज़ लिख लिया। अब इन दोनों को करो, चलो करो। इसका क्या होगा बेटा, देखो इसका साइन क्या है माइनस, और इसका साइन कुछ नहीं, मतलब क्या मानेंगे
प्लस, तो 6 4 जा कितना 24। आंसर को कौन सा साइन आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है माइनस, तो आंसर को आएगा साइन माइनस। प्लस माइनस आंसर को कौन सा साइन देते अपन, माइनस। हो गया। नेक्स्ट देखो लेट सपोज क्वेश्चन ऐसा है 13 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसा लिख दिया -12 इंटू -2 डिवाइड बाय कर दिया कुछ -6, ऐसा सवाल है। इसको कैसे करना, तो बेटा पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेंगे। न्यूमरेटर में दिख रहा है ना, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेंगे। चलो ये देखो न्यूमरेटर में इस 12 के आगे एक साइन, इस 2 के आगे भी एक साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। देखो अगर 2 साइन होते थे ऐसे 12 के आगे माइनस तो फिर चेंज करता था, मैं इसको +12 लिख देता था, +12 लिख देता। लेकिन एक ही साइन है तो चेंज करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। 12 2 जा कितना होता है 24, और देखो 12 2 जा 24 और माइनस मल्टीप्लाई में माइनस आंसर किस में लिखोगे, प्लस में। हो गया। और नीचे क्या है, नीचे है डिवाइड बाय -6। ठीक है। अब देखो इस 24 के आगे भी एक साइन, 6 के आगे भी एक साइन, दो साइन तो नहीं है ना, डायरेक्ट सॉल्व कर लो। 2 साइन होते तो चेंज करना है, अदरवाइज डायरेक्ट सॉल्व होगा। 24 डिवाइड बाय 6 कितना होता है, 6 4 जा 24। हो गया। अब साइन कौन सा आएगा आंसर को, प्लस माइनस। ये देखो प्लस माइनस आंसर को कौन सा साइन आता है, माइनस। प्लस माइनस आंसर को कौन सा साइन आता है, माइनस। हो गया। समझ में आया कैसे किया। चलो एक और देखो, प्रैक्टिस करते जाओ। मैथ प्रैक्टिस से ही आता है, एक क्वेश्चन करने से नहीं, बार बार सेम क्वेश्चन करते जाओ, वो दिमाग में याद ही हो जाता है। ठीक है। चलो एक और सवाल करते हैं। 14 देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे सवाल लिख दिया -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू लिख दिया -1 डिवाइड बाय कर दिया कुछ ले लो 3 ले लो, चलो, या -3 ले लो। अब सर इसको कैसे करेंगे, सुनो पहले न्यूमरेटर सॉल्व करो। बेटा इन दोनों को सॉल्व करो, जस्ट इन दोनों को सोचो, जस्ट इन दोनों के बारे में सोचो। देखो इसके आगे भी एक ही साइन है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 साइन होंगे तो हटाना, मतलब ऐसा होता था -2 तो मैं पहले हटाता था, +2 करता था। करने की जरूरत नहीं, नंबर के आगे एक ही साइन है, इसके भी आगे एक ही साइन है, हटाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करो। 3 2 जा कितना होता है 6, और माइनस मल्टीप्लाई में आंसर क्या आता है, माइनस मल्टीप्लाई में आंसर क्या होता है, प्लस। हो गया। ठीक है। अब इन दोनों को भी तो कर सकते हैं। ये देखो इन दोनों का आंसर -2 -3 का आंसर क्या लिख दिया, +6। ये साइन मल्टीप्लाई का एज इट इज, इन दोनों को कर लो। देखो इसके आगे भी एक ही साइन है, इसके आगे भी एक ही साइन है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 4 1 जा 4, माइनस आंसर किस में आता है, प्लस में। अब नंबर के आगे प्लस लिखना जरूरी थोड़ी होता है, नंबर के आगे प्लस लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। तो इसको जस्ट 6 लिखो और इसको जस्ट 4 लिखो। इसको लिखा 6 और इसको लिखा 4, मतलब इसका आंसर आया 6 मल्टीप्लाई बाय इसका आंसर आया 4 और डिवाइड बाय क्या है -3। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 डिवाइड बाय -3, 6 4 जा 24 डिवाइड बाय -3। अब इसको कैसे करेंगे, देखो बेटा 24 डिवाइड बाय -3, मतलब 24 डिवाइड बाय 3 कर लो। 24 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 8। हो गया, 8 बराबर है। अब आंसर को कौन सा साइन आएगा, देखो ऊपर का नंबर का साइन कुछ नहीं, मतलब प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस आंसर को क्या आता है, माइनस। प्लस माइनस चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, प्लस माइनस आंसर को कौन सा साइन देना है, माइनस देना है। समझ में आया ये कैसे हुआ। ठीक है। अब देखो कुछ और सवाल जो आपको याद रखने हैं। कितने सवाल हुए हमारे, 14 हुए, 15। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। लेट सपोज ऐसा सवाल है -3 इंटू 0, या फिर ऐसा है +3 इंटू 0, या 0 इंटू 3, ऐसा कर दो। ठीक है। अब याद रखो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आता है। मतलब 0 इंटू -3 0, 0 इंटू +3 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। एंड इन द सेम वे 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो,
0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, चाहे आप प्लस से करो, जैसे यहाँ पे 0 डिवाइड बाई -3 है तो आंसर क्या आएगा 0। यहाँ पे जैसे 0 डिवाइड बाई +3 है तो आंसर क्या आएगा 0। कहना ये चाहता हूँ कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है, आंसर हमेशा 0 ही आता है। एक स्पेशल केस याद रखो, एक स्पेशल केस क्या होता है, एक स्पेशल केस क्या होता है, डिवाइड का होता है, ठीक है। ये स्पेशल केस क्या है सुनो, जैसे कि मान लो 3 डिवाइड बाई 0 है या फिर -3 डिवाइड बाई 0 है। अब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो आप, 0 से, 0 नीचे आया, 0 डिनोमिनेटर में आया तो उसका आंसर रहता है इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन। उसका आंसर क्या रहता है, नॉट डिफाइन। 0 अगर नीचे आया तो उसका आंसर रहता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन। ये केस आपको याद रखना है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, वो सवाल नहीं होता, इसका आंसर इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर 0। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, अगर नीचे 0 आया तो उसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, लेट अस सपोज मैंने लिख लिया -3 इंटू -4 इंटू लिख दिया 5 डिवाइड बाय कर दिया -5, या सिंपल नंबर ले लेते हैं, डिवाइड बाय कर दिया -2, यहाँ पे भी ले लो -2, बहुत सारे साइन ले ले, बहुत सारे साइन ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हटा देंगे ना साइन। यहाँ पे देखो 2 साइन है, 3 के आगे माइनस तो क्या लिख देंगे +3, वैसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इंटू यहाँ पे देखो इस नंबर के आगे 2 साइन है माइनस तो क्या लिख देंगे +4, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या है, ये बचा हुआ 5 हो गया, देखो साइन हटा दिया मैंने, माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये 5 एज इट इज़। यहाँ पे भी साइन हटाओ, पहले साइन हटाओ, माइनस ये देखो माइनस, और ये भी माइनस क्या लिखोगे प्लस, हो गया, प्लस नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, हो गए, हट गए साइन। अब सिंपली सॉल्व कर लो, ये देखो ऊपर का नंबर कौन कौन से है, 3 × 4 × 5 है बेटा, क्या ये नहीं कर पाओगे आप, 3 × 4 × 5 कर सकते हो ना। 3 × 4 कितना होता है 12, इंटू क्या आया 5, बचा हुआ 5, और 12 5 कितना होता है 60, तो 3 × 4 × 5 का आंसर कितना आया 60, और ये 60 डिवाइड बाय क्या बचा है 2, प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है, 60 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 30। समझे नहीं समझे, समझ में आया? एक और कराना है, डिवाइड में कराओ एक आधी, चलो एक और करा देता हूँ, करा ही देता हूँ ना एक और, 22। तो सपोज ऐसा कर दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया -3 और यहाँ पे लिख दिया कुछ -3 इंटू 2 लिख दिया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक और ऊपर नंबर ले लेते हैं कुछ ना कुछ, तो लेट अस सपोज हमने ले लिया ये 6 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा कर दिया। तो इसको कैसे सॉल्व करना, देखो पहले ऊपर वाले को सोचो, न्यूमरेटर को सोचो, न्यूमरेटर में क्या है -3 × 6, बेटा ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, 3 6 18। अब यहाँ पे इस 3 का साइन क्या है माइनस, और इस 6 का साइन कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा प्लस, मल्टीप्लाई में माइनस प्लस क्या आता है माइनस, मतलब ये ऊपर वाले का आंसर क्या आ जाएगा -18, हो गया, ऊपर वाले का आंसर हो गया। नीचे में क्या है, देखो नीचे में क्या है, यहाँ पे देखो ये नीचे में अगर आप चेक करोगे ना -3 × 2 है, ऐसा है ना, तो देखो इसके आगे तो 2 साइन है माइनस, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, माइनस क्या लिख दोगे प्लस, माइनस क्या लिख दोगे प्लस, हो गया, माइनस क्या लिख दिया प्लस। अब 3 2 कितना हो जाएगा 6, 3 2 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आ गया 6, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखो इस 18 के आगे भी एक साइन है और इस 6 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस, एक ही साइन है, चेंज करने की जरूरत नहीं, जब तक 2 साइन ना हो, जैसे इस 3 के आगे 2 साइन थे माइनस, तब तक, जब तक 2 साइन ना हो, जैसे ये 3 के आगे 2 साइन थे माइनस, तो 2 साइन है तो चेंज करना, अगर 2 साइन नहीं है तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, जैसे ये 18 डिवाइड बाय 6 डायरेक्ट सॉल्व होगा, क्यों देखो इस 18 के आगे भी एक साइन है, इस 6 के आगे भी एक ही साइन है, डायरेक्ट सॉल्व करो, 18 डिवाइड बाय 6 कितना होता है 3, और आंसर को साइन कौन सा आएगा बेटा माइनस प्लस, या फिर प्लस माइनस कहाँ लिखा था, याद रखो, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। समझ में आया कैसे साइन देना है, ठीक है। अब ये जो साइन के रूल है जो मैंने आपको बताए मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए, ये आप हर जगह पे लगा सकते हो,
हर जगह पे मतलब ये केवल इंटीजर्स में नहीं लगते बेटा, ये आप डेसिमल भी सॉल्व करो, चाहे आप रूट के क्वेश्चन को सॉल्व करो, कहीं पे भी आप यही रूल लगा सकते हैं। एक मैं करके बताता हूँ, ये जो रूल मैंने लिखा है ना, ये आप कहीं पे भी लगा सकते हो, ये डेसिमल पे भी लगा सकते हो आप। कैसे? सुनो कैसे लगाएंगे डेसिमल में। लेट सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे -1.2 इंटू -0.2, ऐसा सवाल है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल का मल्टीप्लाई 1.2 इंटू 0.2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 0.24। ये तुम डेसिमल का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये इसके भी लेक्चर्स में लूँगा, इसके भी वीडियो लेक्चर्स में बनाऊंगा कि डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करना है। अभी तो हम साइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 1.2 इंटू 0.2 कर दोगे तो कितना आएगा? 0.24। अब आंसर को कौन सा साइन देना है बेटा? यहाँ पे देखो, इसका साइन क्या है? माइनस, इसका साइन क्या है? माइनस। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या कर देते हैं? प्लस, दैट्स इट। तो ये जो रूल है ये हर जगह पे लगेंगे, डेसिमल में भी लगेंगे, रूट में भी लगेंगे, हर जगह पे बेटा रूल वही रहेंगे, रूल नहीं बदलेंगे। चाहे आप मल्टीप्लाई किसी का भी करो, इंटीजर्स का करो, डेसिमल का करो या रूट का कर लो, ठीक है। अच्छा, ओके भाई। तो आई होप आपको इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ में आ गया होगा, और स्पेशली आंसर को कौन सा साइन देना है ये चीज़ के बारे में क्लियरिटी आ गई होंगी, ठीक है। अब बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में जो इंटीजर्स हम पढ़ रहे हैं, इसका लेक्चर नंबर 3 भी मैं कराऊंगा। और लेक्चर नंबर 3 में मैं क्या कराने वाला हूँ? लेक्चर नंबर 3 में मैं बोर्ड मास के बारे में बताने वाला हूँ, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।